उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के माध्यम से एक नए राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। ये जो चौहान राजवंश है, सबसे पहले इस चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो चौहान राजवंश है इसकी उत्पत्ति कौन से लोग कहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा ये जो चौहान वंश है, ये सबसे पहले इस चौहान वंश की स्थापना कहां पर हुई और किस व्यक्ति ने इस चौहान वंश की स्थापना की। तो आज इस चौहान राजवंश के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो यहां पर देखो, वैसे आज की क्लास में कंप्लीट अध्ययन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो चौहान राजवंश है इसकी शुरुआती जो डिटेल है, इस शुरुआती डिटेल के बारे में इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, चौहान राजवंश। चौहान राजवंश, ये जो चौहान राजवंश है, ये चौहान राजवंश, इस चौहान राजवंश की उत्पत्ति अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांतों से मानते हैं। महेंद्र गुल्डक, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ये जो चौहान राजवंश है इसकी उत्पत्ति के अलग अलग मत है। सबसे पहले ये जो चौहान राजवंश है इसकी उत्पत्ति के मत पढ़ेंगे कि कौन से लोग इन चौहान राजवंश की उत्पत्ति कहां से बताते हैं। तो यहां पर देखो, चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में एक पहला मत है वंश मीणा, राधे राधे। चौहान वंश की उत्पत्ति का सबसे पहला मत है, कोई व्यक्ति यह कहता है कि चौहान वंश है इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई। तो ये पहले यहां पर इस चौहान वंश में चौहान वंश की उत्पत्ति का मत पढ़ेंगे और सबसे पहला मत पढ़ेंगे अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? अपने राजस्थान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू जो स्थान है, जो आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत के ऊपर बैठकर एक गुरु थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। गुरु वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत के ऊपर बैठकर वहां पर एक यज्ञ करते हैं, और वहां पर जो यज्ञ करते हैं वशिष्ठ मुनि, तो कुछ राक्षस लोग आते हैं और राक्षस लोग आकर उनको डिस्टर्ब करते हैं। कोई राक्षस आकर उस यज्ञ के अंदर पानी डाल दे, यज्ञ का जो कुंड होता है, अग्निकुंड होता है, उसके अंदर पानी डाल दे। कोई राक्षस आकर वहां पर उस यज्ञ के अंदर मिट्टी डाल दे। इस प्रकार से उस गुरु वशिष्ठ मुनि को आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ पूरा नहीं करने देते। तो गुरु वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, वहां पर खुद की रक्षा करने के लिए और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए वहां पर चार जातियां उत्पन्न करते हैं, चार योद्धाओं की उत्पत्ति करते हैं जो वहां पर गुरु वशिष्ठ मुनि की रक्षा करते हैं। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, ये चार जातियां उस अग्निकुंड से वहां पर गुरु वशिष्ठ मुनि ने उत्पन्न की। अब ये कहां तक सत्य है, कहां तक सत्य नहीं है। यदि अग्निकुंड से, आग से ही यदि जातियां उत्पन्न हो और यदि आग से ही योद्धा उत्पन्न हो, तो अपन लोग योद्धा उत्पन्न करके बॉर्डर पे लगा दे। लेकिन इतिहास के अंदर लिखा गया है, और इतिहास में जो लिखा गया है उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करना पड़ता है। अब कहां तक संभव है, कहां तक संभव नहीं है कि अग्निकुंड से कौन जातियां उत्पन्न करता है, अग्निकुंड से कौन लोग उत्पन्न करता है, लेकिन ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है ये सबसे मान्य मत है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो इसका सबसे पहला मत है अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, यहां पर आबू पर्वत पर यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गुरु वशिष्ठ मुनि, और वो क्या करते हैं, खुद की रक्षा के लिए और यज्ञ को पूरा करने के लिए वहां पर चार योद्धा उत्पन्न करते हैं, और जो चार योद्धा उत्पन्न करते हैं उनमें से एक योद्धा था चौहान। तो यहां पर देखो, सबसे पहला मत लिख लो, अग्निकुंड का सिद्धांत, गुरु वशिष्ठ मुनि, गुरु वशिष्ठ मुनि
गुरु वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं। वह अग्नि से चार राजपूत योद्धा जातियां उत्पन्न होती है। अब चार राजपूत जातियां, चार योद्धा कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले जो राजपूत योद्धा है उसका नाम है चौहान। दूसरा जो योद्धा है उसका नाम है चालुक्य। इसी चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है। सोलंकी भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में देखो, तीसरी जाति है प्रतिहार, और चौथी जो जाति है यह है परमार। अब देखो यहां पर चौहान राजवंश, इस चौहान राजवंश की उत्पत्ति के अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। जब इतिहास लिखा गया उसमें अलग अलग लोग बताते हैं कि ये चौहान कहां से आए थे। कोई बताते हैं सूर्यवंशी है, कोई बताते हैं चंद्रवंशी है, कुछ लोग बताते हैं कि ये तो ब्राह्मण थे और बाद में जाकर चौहान बन गए थे, कुछ लोग बताते हैं कि ये तो विदेशी थे, विदेश से आकर यहां पर स्थापित कर लेते हैं अपना राजवंश। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं। इस चौहान वंश का उत्पत्ति का सबसे पहला मत है, उस पहले मत का नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड का सिद्धांत ये गुरु वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ की अग्नि से यहां से चार राजपूत जातियां, चार राजपूत योद्धा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला राजपूत योद्धा है जिसका नाम है चौहान, दूसरा है चालुक्य, और तीसरा है प्रतिहार, और चौथा है परमार। अब ये जानकारी कहां पर मिलती है इतिहास के सोर्स में? एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई अपना ग्रंथ लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर चंद्रबरदाई इस चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में ये वाला मत देते हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। तो यहां पर ये सब चीजें कहां पर लिखी हुई है? अग्निकुंड का जो सिद्धांत है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने ये लिखा। चंद्रबरदाई के अनुसार यहां पर ये वाला मत सिद्ध होता है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है जो चंद्रबरदाई लिखते हैं, इसके अनुसार ये जो चौहान है ये इनकी उत्पत्ति है ये अग्निकुंड से हुई थी। इसके बाद में इस मत का समर्थन करने वाले भी अलग अलग लोग थे। यहां पर इस मत का समर्थन करते हैं एक तो सूर्यमल मिश्रण, एक मोहनोत नैणसी। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, यहां पर इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सूर्यमल मिश्रण हाथ ऊपर करके बोलता है कि मैं इस मत को मान्य मानता हूं, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई थी। जो मोहनोत नैणसी, जो मारवाड़ के अंदर मारवाड़ प्रगनारी विगत नैणसिरी जो ख्यात है, मारवाड़ का इतिहास लिखते हैं नैणसिरी ख्यात के अंदर, वो व्यक्ति भी वहां पर मारवाड़ के इतिहास में इन चौहानों की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं और बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। वो भी प्रेजेंट करते हैं कि ये अग्निकुंड का सिद्धांत सबसे मान्य मत है। ठीक है, तो इनका समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए। सूर्यमल मिश्रण, इसके अलावा वह मोहनोत नैणसी। इन दोनों के अनुसार भी ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर
ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति, जैसे विदेशी लोग आए, कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान की इतिहास लिखता है तो वो बोलता है कि ये जो चौहान है इतने वीर योद्धा तुम्हारे यहां पर नहीं थे, ये चौहान तो हमारे वहां से विदेश से आए थे और वहां से आकर यहां पर अपने राजवंश की शुरुआत करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड इतिहास के जब ग्रंथ लिखते हैं, इतिहास की जब किताबें लिखते हैं तो उनमें लिखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति यहां से नहीं हुई, चौहान विदेशी थे, विदेश से यहां पर आए थे। इसके बाद में जो पंडित जी इतिहास लिख रहे थे, दशरथ शर्मा है, इसके अलावा जितने भी पंडित थे वो सब लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे ब्राह्मणों की संतान है, इतने वीर योद्धा तो ब्राह्मण जाति के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग इसके बारे में मत देते हैं। सबसे पहला इसका वैलिड मत है जिसका नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। ये अग्निकुंड का सिद्धांत बताने वाला जो व्यक्ति था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखता है चंद्रबरदाई, इसके अंदर लिखता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। बाद में इनका समर्थन करने वाले व्यक्ति थे सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नेणसी, ये इनका समर्थन करते हैं। इसके बाद में देखो ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी से मानते हैं कि ये सूर्यवंशी हिंदू थे। दूसरा इसका मत है चौहान सूर्यवंशी थे। ये जो चौहान सूर्यवंशी है इनका जो मत है, ये देने वाले जो व्यक्ति थे एक तो अपने अजमेर के अंदर आगे जाकर राजा बने थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के नाम से एक अभिलेख लगा हुआ है अजमेर के अंदर, उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि ये जो चौहान है ये सूर्यवंशी हिंदू थे। इसके अलावा ये जो चौहान है इनके बारे में ये कहा गया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नयन चंद्र सूरी, उस नयन चंद्र सूरी ने किताब लिखी जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। उस किताब के अंदर नयन चंद्र सूरी लिखता है कि चौहान सूर्यवंशी हिंदू थे। तो ये दोनों जानकारी मिलती है इसके बारे में कि ये चौहान सूर्यवंशी थे। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख के अनुसार ये जो चौहान थे ये सूर्यवंशी थे इस अभिलेख के अनुसार। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी के अनुसार देखो यहां पर इसने जो किताब लिखी, नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य के अनुसार ये जो चौहान है ये सूर्यवंशी थे। चौहान सूर्यवंशी थे। तो यहां पर देखो ये दो, एक तो अभिलेख लगा हुआ है, एक पत्थर के ऊपर लेख लिखा हुआ है, राजा ने लेख लिखवाया था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और उस लेख के अंदर चौहानों की उत्पत्ति का जब मत बताया जाता है तो वो मत बताते हैं कि चौहान सूर्यवंशी थे। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के अंदर इस नयन चंद्र सूरी ने कहा कि ये जो चौहान थे ये सूर्यवंशी हिंदू थे। इसके बाद में देखो ये जो चौहान है इनके बारे में दूसरा इसकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है कि चौहान चंद्रवंशी हिंदू थे। इसका तीसरा मत चौहान चंद्रवंशी थे। इस चंद्रवंशी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, वर्तमान में कुछ दिन पहले एग्जाम लगी थी एसकेएन सुपरवाइजर की, एसकेएन सुपरवाइजर की एग्जाम में पूछा था कि ये जो चौहान वंश है, चौहान वंश की उत्पत्ति का मत है चंद्रवंशी, ये कहां पर लिखा हुआ है, कौन से अभिलेख के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी से मानी जाती है, चंद्रवंश से मानी जाती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसकेएन की सुपरवाइजर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्री कर्ण नरेंद्र जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सुपरवाइजर की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, चौहान चंद्रवंशी, ठीक है। और ये कहां पर लिखा हुआ है, अपने भारत के अंदर मुख्य रूप से
हरियाणा जो स्थान है वहां पर पानीपत स्थान है, वो पानीपत स्थान फेमस है। उसी के जस्ट पास में एक स्थान है जिसका नाम है हासी, और वहां पर उस हासी के अंदर यहां का चौहान राजा पृथ्वीराज सेकंड एक अभिलेख लगवाता है, हासी अभिलेख के नाम से। उस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि चौहान चंद्रवंशी थे। इस चंद्रवंशी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में। हासी हरियाणा अभिलेख, हासी हरियाणा अभिलेख, वह एक और अभिलेख है, वह आबू के अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार चौहान चंद्रवंशी थे। तो यहां पर यहां से हरियाणा का जो अभिलेख है इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस समय ऑप्शन के अंदर ये वाला जो आबू का अभिलेख है, आबू का अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है, ये ऑप्शन में नहीं था, तो वहां पर आंसर हुआ था हासी हरियाणा का अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, ये कौन थे, पूरी जानकारी यहां पर लिखी हुई है। ये जो अभिलेख है ये लिखवाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड, इसने ये अभिलेख लिखवाया था, हासी हरियाणा का अभिलेख। इसके बाद में देखो ये जो चौहान वंश है इनकी उत्पत्ति मानते हैं ब्राह्मणों से। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से। ये चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? सबसे पहला व्यक्ति है यहां पर जिसका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, ये जो दशरथ शर्मा है, अब खुद पंडित जी है, तो पंडित जी बोलते हैं कि ये जो चौहान है ये तो ब्राह्मणों की संतान है। दशरथ शर्मा खुद किताब लिखता है जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर ये दशरथ शर्मा लिखता है कि ये चौहान है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। पुस्तक के अनुसार चौहान ब्राह्मणों की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। इस पुस्तक के अनुसार, दशरथ शर्मा की ये जो पुस्तक है इसके अनुसार ये जो चौहान है ये इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद में देखो यहीं पर अपने राजस्थान के अंदर एक अभिलेख लगा हुआ है जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, ये जो बिजोलिया अभिलेख है, इस बिजोलिया अभिलेख में तो चौहानों के बारे में कहा गया है कि जो चौहान है ये वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण है, इनकी गोत और बताई गई है इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर। तो यहां पर इस बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो चौहान है ये वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे, इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है। ये जो बिजोलिया अभिलेख है ये लिखवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर राजा था अजमेर का, उस समय यह अभिलेख लिखा गया था, और इस अभिलेख को लिखवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गोविंद, और इसका लेखक था जिसका नाम था गुणभद्र। तो यहां पर बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय
ब्राह्मण थे। इस अभिलेख के अनुसार ये जो चौहान है ये वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके बारे में ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया, कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि चौहान जो है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से कहां से मिलता है, ये सोर्स कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, ये पूरा सोर्स मिलता है। सबसे पहले दशरथ शर्मा ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके अनुसार ये इस पुस्तक के अंदर लिखता है कि चौहान है ये हमारे ही पूर्वज थे, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानता है। बिजोलिया अभिलेख, इस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि चौहान वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन से गोत्रीय ब्राह्मण थे चौहान, तो ये चौहान वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो ये चौहान है, इन चौहानों की उत्पत्ति का जो ब्राह्मणों का मत है, ये इसका समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या क्या है। यहां पर अन्य जो व्यक्ति हैं इस मत का समर्थन करने वाले, उनका नाम है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। अब खुद पंडित जी हैं तो पंडित जी बताएंगे कि यहां पर इनकी उत्पत्ति पंडितों से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। इसके बाद में D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। इसके बाद में यहां पर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है न्यामत खां, उस न्यामत खां ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कायम खा रासो। उस कायम खा रासो के अंदर भी ये जो चौहान है इनको ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। इसके बाद में देखो यहां पर ये चौहानों की उत्पत्ति के 4 मत हो गए, और इस चौहानों की जो उत्पत्ति है इसका जो पांचवा मत है खजर जाति से उत्पत्ति। खजर जाति से चौहानों की उत्पत्ति, खजर जाति से चौहानों की उत्पत्ति मानने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है सीवी वेद, पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वेद, चिंतामणि विनायक वेद। ये चिंतामणि विनायक वेद बोलता है कि चौहान है ये खजर जाति से उत्पन्न व्यक्ति है, और बाद में जाकर ये चौहान कहलाने लग गए। इसके बाद में देखो यहां पर मालवों से उत्पन्न मानते हैं चौहानों को, कि मालव जाति है उस मालव जाति से उत्पन्न है। उत्पत्ति चौहानों की, और मालवों से उत्पत्ति जो मानने वाले व्यक्ति है वो उस विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति मालवों से हुई। विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख में अलग अलग इन चौहानों के बारे में उत्पत्ति के अलग अलग लोग मत देते हैं यहां पर। इसके अलावा देखो ये चौहान वंश की उत्पत्ति के मत है। सबसे पहला चौहान वंश है, इसकी उत्पत्ति का पहला और वैद्य मत है जिसका नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। और ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है ये देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ में लिखते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, और इसकी पूरी जानकारी देते हैं कि गुरु थे वशिष्ठ मुनि, वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और उनके यज्ञ को जब राक्षस लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, यज्ञ पूरा नहीं करने दे रहे थे, तो वो क्या करते हैं खुद की रक्षा के लिए वहां पर उस अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न करते हैं खुद की रक्षा के लिए। उन 4 योद्धाओं का नाम है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। इसी चालुक्य को सोलंकी के नाम से भी जानते हैं। और कालांतर में फिर इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करने वाले हाथ ऊपर करके समर्थन करते हैं कि हम लोग भी इस मत का समर्थन करते हैं, चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न है, अग्निकुंड से ये उत्पत्ति हुई है इन चौहानों की। इनका समर्थन करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो, तो खुद लिखते हैं सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसका दूसरा मत है चौहान सूर्यवंशी थे विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख के अनुसार। और नयन चंद्र सूरी की जो पुस्तक है हमीर महाकाव्य, इस पुस्तक के अनुसार जो चौहान है ये सूर्यवंशी थे। प्राचीन समय में जितने भी राजपूत राजा थे वो अपने आप को सूर्य से और चंद्रमा से तुलना करते थे, सूर्य की तरह चमकने वाले, चंद्रमा की तरह चमकने वाले, अपने आप को सूर्य से और चंद्रमा से कंपैरिजन करते थे, तुलना करते थे।
तो यहां पर चौहान सूर्यवंशी थे, ये सब लिखा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में। और इस हमीर महाकाव्य के अंदर जो नयन चंद्र सूरी ने ये पुस्तक लिखी हमीर महाकाव्य, इसके अंदर चौहान चंद्रवंशी है। ये एसकेएन की एग्जाम में पूछा हुआ है सुपरवाइजर की में कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशी है, ये कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है। तो यहां पर अभिलेख है हांसी हरियाणा अभिलेख और आबू के अचलेश्वर अभिलेख, इन दोनों के अंदर लिखा हुआ है कि चौहान चंद्रवंशी हिंदू थे। चौहानों की उत्पत्ति का जो मत है ब्राह्मणों से। अब जो ब्राह्मण व्यक्ति इतिहास लिखता है वो क्या करता है, चौहानों के बारे में बोलकर जाता है कि चौहान तो हमारे ही पूर्वज थे, बाद में जाकर ये चौहान हुए थे। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो मत है सबसे पहले देने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है दशरथ शर्मा। इसने पुस्तक लिखी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसमें यह लिखता है कि चौहान ब्राह्मणों की संतति है, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इसका चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से। दूसरा इसका सोर्स मिलता है बिजोलिया अभिलेख। इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर भी चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। यहां पर तो एक अलग से गोत्र और बता दी, उस गोत्र का नाम है वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण। कालांतर में इस चौहान की उत्पत्ति ब्राह्मणों से है, इस मत का समर्थन करने वाले हैं गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर, ये इस मत का समर्थन करते हैं। खजर जाति से उत्पन्न चिंतामणि विनायक वैद्य बोलता है कि ये तो कोई पहले खजर जाति थी, इस खजर जाति से यहां पर इस चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में मालवों से उत्पत्ति, चौहान वंश की जो उत्पत्ति है मालवों से, ये बताने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद में देखो जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज स्थापित हुए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज कहां कहां पर स्थापित हुए चौहान वंश की, चौहान वंश की कौन सी शाखा कहां पर थी और उस शाखा की स्थापना किसने की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं, चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं। इस चौहान वंश की प्रमुख जो शाखाएं हैं, सबसे पहले चौहान वंश था सांबर के अंदर, यहीं पर इस चौहान वंश की स्थापना होती है। और इस सांबर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। और कालांतर में इस सांबर से चौहान वंश है ये जाता है अजमेर। अजमेर यहां पर अपना चौहान वंश स्थापित करता है। सांबर से चौहान वंश चला जाता है नाडोल। नाडोल जो स्थान है पाली के अंदर, ये एक प्रकार से चौहान वंश की शाखाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग जाकर वहां पर अपने राजवंश की शुरुआत कर देते हैं, नाडोल पाली। इसके बाद में यहीं से नाडोल से एक व्यक्ति जाकर जालोर में अपने राजवंश की शुरुआत कर देता है। इसके बाद में जालोर से एक व्यक्ति जाता है सिरोही के अंदर और सिरोही में जाकर अपने राजवंश की स्थापना कर देता है, सिरोही। इसके बाद में देखो कोटा में, बूंदी में, रणथंभौर में, अलग अलग क्षेत्रों में इस चौहान वंश की स्थापना होती है। नाडोल से ही ये कहा जाता है ये चौहान वंश है, ये नाडोल से ही बूंदी जाता है। बूंदी और कोटा में सांबर से भी मानते हैं कुछ इतिहासकार, बूंदी और बूंदी से कोटा। और यहीं से अजमेर के अंदर, अजमेर से एक व्यक्ति जाता है रणथंभौर में और रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। अब किस किस व्यक्ति ने कहां कहां पर इस राजवंश की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखो इस सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। यहां पर वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद में यहां पर नाडोल में लक्ष्मण सिंह, इस लक्ष्मण सिंह ने इस नाडोल के अंदर 960 ईस्वी में
चौहान वंश की स्थापना की। इस जालोर में कीर्तिपाल, इस कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की 1182 ईस्वी में। इसके बाद में सिरोही के अंदर चौहान वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है लुम्बा देवड़ा। इस लुम्बा देवड़ा ने 1311 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की सिरोही के अंदर। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अजय राज। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अजय राज। इस अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। यहीं से सांबर के अंदर कंटिन्यू राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद में एक व्यक्ति क्या करता है, सांबर को अपनी जन्मभूमि को छोड़कर यहां से अजयराज क्या करता है, अजमेर चला जाता है और अजमेर जाकर अजमेर शहर की स्थापना करता है और वहां पर अपने चौहान वंश की शुरुआत कर देता है। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो कीर्तिपाल है इसके बारे में अलग अलग मत लिख रखा है। कई किताबों में, इतिहास के कई सोर्सों में इसके बारे में 1182 मिलता है, कई जगह भी इसका 81 मिलता है। तो आपको इसको 1181 लिखना है। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गोविंद राज। इस गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की 1194 ईस्वी में। इसके बाद में कोटा के अंदर चौहान वंश की स्थापना होती है 1631 में। बूंदी में चौहान वंश की स्थापना होती है 1242 ईस्वी में। इसके बाद में यहां पर जिस व्यक्ति ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की जिसका नाम है देवा हाडा। कोटा के अंदर 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने स्थापना की। तो यहां पर देखो इन सभी क्षेत्रों पर चौहान वंश का अधिकार था, चौहान वंश के राजा बने थे। इन सभी क्षेत्रों के अंदर किस क्षेत्र में किस व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहते हैं। तो ये चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं हैं। चौहान वंश की सबसे पहली शाखा है जो जिसकी स्थापना हुई थी चौहान वंश की, यह स्थापना हुई थी सांबर के अंदर। सांबर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी के अंदर हुई। वासुदेव चौहान ने यहां पर इस सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की। इस सांबर से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति जाकर अपनी राज शुरू कर देते हैं। इसी सांबर से नाडोल व्यक्ति चला जाता है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करता है। जालोर के अंदर कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इस सिरोही के अंदर लुम्बा देवड़ा ने 1311 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। अजमेर में अजय राज ने 1113 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। गोविंद राज रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में 1194 ईस्वी में। ये देखो ये गोविंद राज है, ये पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था, वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं, उनके बेटे थे जिनका नाम था गोविंद राज। जब तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उसके बाद में मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है अजमेर के ऊपर। और जब मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो बेटा था उसका नाम था गोविंद राज। ये सोचता है कि अब तो अजमेर तो हमारे हाथ से चला गया, और ये गोविंद राज क्या करता है, यहां से अजमेर से दूसरी जगह पर जाता है, रणथंभौर में जाता है और रणथंभौर में जाकर अपनी राजवंश की शुरुआत करता है। तो ये गोविंद राज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी के अंदर करता है। बूंदी में 1242 ईस्वी में देवा हाडा ने चौहान वंश की स्थापना की। कोटा में 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने इस कोटा में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद में देखो सबसे पहले ये जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश की स्थापना हुई थी सांबर में। तो यहां पर आज से चौहान वंश की जो स्थापना है, ये तुम्हें याद रखना है कि चौहान वंश की स्थापना सबसे पहले इस चौहान वंश की जड़ कहां पर स्थापित हुई थी, और चौहान वंश की जो जड़ स्थापित हुई थी वो जड़ स्थापित हुई थी सांबर के अंदर। तो यहां पर अध्ययन करेंगे चौहान वंश, सांबर के चौहान, सांबर के चौहान। यहीं पर चौहान वंश की स्थापना हुई थी। सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी को चौहान वंश की स्थापना की।
चौहान वंश की स्थापना की। अब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले चौहान वंश की जड़ रखी, जिसने शुरुआत की, उसी व्यक्ति को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, उसी व्यक्ति को चौहान वंश का प्रथम पुरुष कहा जाता है, उसी व्यक्ति को चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो यहां पर इस चौहान वंश का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष वासुदेव चौहान को कहा जाता है। चौहान वंश का प्रथम पुरुष आदि पुरुष संस्थापक, फाउंडर वासुदेव चौहान को कहा जाता है। वासुदेव चौहान को कहा जाता है। इस वासुदेव चौहान को चौहान वंश का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। और चौहान वंश की स्थापना सांबर के अंदर करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था वासुदेव चौहान। ये यहां पर 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। इसके बाद में देखो, इसी वासुदेव चौहान ने अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम है सांबर झील, उस सांबर झील का निर्माण भी इसी वासुदेव चौहान ने करवाया था। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का यह निर्माण करवाता है वासुदेव चौहान। इसके बाद में देखो, यहां पर चौहान वंश है, चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी है जिसका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता ये चौहान वंश की कुल देवी है। शेखावाटी के चौहान वंश की कुल देवी है जीर्ण माता। शेखावाटी के चौहान वंश की कुल देवी जीर्ण माता। जीर्ण माता शेखावाटी के चौहान वंश की कुल देवी है। इसके बाद में देखो, चौहान वंश के जो कुल देवता है वो है हर्षनाथ। चौहान वंश के कुल देवता, चौहान वंश के कुल देवता है हर्षनाथ। जो हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है जीर्ण माता के जस्ट पास में, वो हर्षनाथ जो भैरव है वो चौहान वंश के कुल देवता है। और चौहान वंश के जो जितने भी लोग हैं वो अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, इसके अलावा विष्णुई संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय है। अलग अलग संप्रदायों में से ये चौहान वंश शैव संप्रदाय को फॉलो करता है। शैव संप्रदाय का ये फॉलोअर्स है चौहान वंश। चौहान वंश का संप्रदाय और जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय, इस शैव संप्रदाय को ये चौहान वंश के लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, आज के लेक्चर के अंदर अपन सब लोगों ने यहां पर चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया और चौहान वंश की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में अध्ययन किया कि कौन सी शाखा का मतलब है एक जगह से व्यक्ति एक जगह से अपने घर से दूसरी जगह पर चला जाता है और वहां पर घर स्थापित कर लेता है, वहां पर अपने राजवंश की शुरुआत कर देता है।
तो इस चौहान वंश के अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर जाकर अपने राजवंश की शुरुआत करते हैं, अपनी शाखा की शुरुआत करते हैं। किस जगह पर किस व्यक्ति ने अपनी शाखा की शुरुआत की, इन सब के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा इस चौहान वंश के जो व्यक्ति सबसे पहले नींव रखते हैं उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया, जिसका नाम है वासुदेव चौहान। तो यहाँ पर देखो जितना पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर ये चौहान वंश की शाखाएं हैं, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना होती है सांबर के अंदर, और सांबर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने यहाँ पर इस चौहान वंश की स्थापना की। इन सबको अलग अलग भी पढ़ाऊंगा तुम सब लोगों को। यहाँ पर नाडोल का जो चौहान वंश इसके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, नाडोल में किस व्यक्ति ने स्थापना की थी, बाकी पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे। जालोर के अंदर कौन कौन राजा बने थे उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टेबल बनी है, इस टेबल से तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में चौहान वंश का राज चलता था और कौन कौन से क्षेत्र के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछते हैं कि नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, इन सब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए सांबर के अंदर सबसे पहले स्थापना होती है, उसके बाद में नाडोल में 960 में लक्ष्मण सिंह ने स्थापना की, जालोर में कीर्तिपाल ने। इस कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा भी कहा जाता है कि ये महान राजा थे। इसके बाद में देखो सिरोही के अंदर 1311 ईस्वी में लुम्बा देवड़ा ने चौहान वंश की स्थापना की। अजमेर में अजय राज ने चौहान वंश की स्थापना 1113 ईस्वी में की। रणथंभौर में गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। बूंदी में 1242 ईस्वी में देवाहाड़ा ने, इस देवाहाड़ा ने एक व्यक्ति को बुंदा मीना को हराकर बूंदी पर अधिकार किया था, और वहां पर इस देवाहाड़ा ने इस बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की। ये जो हाड़ा है ये चौहान वंश की शाखा है, ब्रांच है चौहान वंश की। जैसे गोत्र होती है अलग अलग, यादवों में अलग गोत्र होती है, अलग अलग समुदाय में अलग अलग गोत्र होती है, इसी प्रकार से ये चौहान वंश की अलग से एक शाखा है, गोत्र है। कोटा के अंदर भी जो राजा बनते थे वो सब के सब हाड़ा कहलाते थे, हाड़ा चौहान थे। यहां पर भी हाड़ा चौहान थे। इसके अलावा रणथंभौर के चौहान ही थे। सिरोही के अंदर जो चौहान थे वो देवड़ा थे, देवड़ा चौहान, देवड़ा शाखा थी यहां पर जालोर में जो चौहानों की शाखा थी वो थी सोनगरा शाखा, मालदेव सोनगरा, कीर्तिपाल सोनगरा, कानड़देव सोनगरा, सोनगरा चौहान। तो ये चौहान वंश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्रांच थी। अजमेर की स्थापना भी अजय राज ने की थी, 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की थी, और इसी अजय राज ने अजमेर के अंदर अपने राजवंश की शुरुआत की थी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अजय राज। ये 1113 ईस्वी में यहां पर चौहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर में गोविंद राज ने 1194 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। कोटा में माधो सिंह ने। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो टेबल है ये तुम्हें याद होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र के अंदर किस व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद में देखो सांबर के चौहान, सांबर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, और डेट पूछेंगे कब स्थापना की थी, 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। ये जो सांबर है इस सांबर को सपाद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं, सपाद लक्ष्य। ये कहा जाता है कि 100 गांवों के समूह को सपाद लक्ष्य कहा जाता है। इस 100 गांवों के समूह को सपाद लक्ष्य कहा जाता है, और इस सपाद लक्ष्य की जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहि छतरपुर, राजधानी अहि छतरपुर, ये चौहान वंश की राजधानी थी, इस सपाद लक्ष्य की राजधानी थी एक प्रकार से। ठीक है, तो इसी सांबर का पुराना नाम था सपाद लक्ष्य। सांबर का प्राचीन नाम तुम्हें पूछे तो इसका प्राचीन नाम था सपाद लक्ष्य। सांबर का प्राचीन नाम सपाद लक्ष्य था। 100 गांवों के समूह को सपाद लक्ष्य कहा जाता है, और इसकी राजधानी थी अहि छतरपुर। चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था वासुदेव चौहान, सबसे पहला व्यक्ति यही था, फर्स्ट बंदा था, इस वजह से इसको प्रथम पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष जो व्यक्ति पहले आया, आदि का मतलब आदिकाल, पुराने काल में
सबसे पहले आया जो व्यक्ति है उसका नाम है वासुदेव। इसके बाद में फाउंडर, संस्थापक, जो व्यक्ति स्थापना करेगा उसी को तो संस्थापक कहेंगे। तो यहां पर इस चौहान वंश का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक इस वासुदेव चौहान को कहा जाता है। अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें कि चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। अलग से क्वेश्चन पूछेंगे चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। चौहान वंश का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। इसके बाद में देखो इसी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चौहान वंश के कुल देवी है जिसका नाम है शाकंभरी माता। चौहान वंश के जो शेखावटी क्षेत्र के हैं, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, वहां के जो चौहान है उनकी जो कुल देवी है उसका नाम है जीन माता। चौहान वंश के कुल देवता है हर्षनाथ। चौहान वंश किस संप्रदाय के फॉलोवर थे, वो संप्रदाय है शैव संप्रदाय। इस शैव संप्रदाय के ये फॉलोवर थे, इसको ये मानने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद में देखो कल की क्लास के अंदर सांबर के अंदर कर्म से राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वासुदेव चौहान के बाद में दुर्लभ राज के बाद में गुवक, और गुवक के बाद में अलग अलग जो राजा बनते हैं उन सब के बारे में कंटिन्यू एक कड़ी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सांबर के अंदर जितने भी राजा बने थे उन सब के बारे में कल की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।